प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। वचन आज आपने पढ़ा होगा, प्रार्थना भी किया होगा और प्रभु के वचन पे आत्मिक रूप से बढ़ रहे होंगे। आज का वचन आपसे परमेश्वर ज़रूर बातें करे। आज का वचन आपके लिए, मेरे लिए भी। ये वचन हमें क्या कहते हैं? पहरुए के बारे में। पहरुए मतलब चौकीदार, देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला, मतलब उसका अगवा टाइप का, एक तरह का लीड करने वाला। ये पहरुए के बारे बाइबल हेजिकेल का पुस्तक में हेजिकेल को एक पहरुआ के रूप में ठहराया गया इज़राइल के लिए। उसके बारे वचन में क्या लिखता है कि हेजिकेल 33 का 8 से पढ़ते हैं, 8 से 33 का 8। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। मतलब दुष्ट को अगर हम नहीं चिताते हैं, चाहे अपराधी हो, पापी हो, कुछ भी ऐसा चीज़ है, अगर वो गलत करते जा रहा तो ये नहीं सोच लेना है कि हम उसे छोड़ दें, प्रभु संभालेगा, प्रभु देखेगा। आपको प्रभु इसीलिए रखा है उस जगह पे ताकि आप इनको सिखाएं, समझाएं, चिताएं और परमेश्वर के वचनों से चिताएं। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। क्यों? क्योंकि वह अधर्म में फंसा हुआ तो मरेगा, क्योंकि वो उसे चिताया नहीं, और लेकिन उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा क्योंकि तुझे चिताना चाहिए था, तूने नहीं चिताया। 9 में लिखता है, परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। मतलब अगर आप उसको चिताते हैं, समझाते हैं, चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, पड़ोसी हैं, अपने ऑफिस के लोग हैं, आपके कज़न्स हैं, या आपके माता पिता, या कोई भी भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी हैं, आप एक तरीके के प्रभु में आप आए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उन्हें चिताएं। कुछ गलत करे तो वो समझाएं। यीशु आपको वहाँ पे रखा इसीलिए है कि उसको वचन सुनाएं। आप उसको चिता रहे हैं कि अपने बुरे काम को छोड़ो, गलत रास्ता को छोड़ो। आपने उसे चिता दिया, लेकिन वो ना फिरे और तो वह तो अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। वो व्यक्ति नरक की ओर चले जाएगा, वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन तू अपना प्राण बचा लेगा। हेजिकेल को इज़राइल के लिए पहरुए ठहराया गया था। योना को भी नीनवे शहर के लिए एक पहरुए के रूप में ठहराया गया कि जाओ उसे बताओ कि लोग मन को फिराए, और लोगों ने मन को फिराया तो परमेश्वर नष्ट नहीं किया। ठीक वैसे ही आप भी लोगों को वचन से बताएं, समझाएं, क्योंकि आपको उसका लेखा देना होगा। जैसे चरवाहा होते हैं, अपनी भेड़ों को संभालते, अगवा जो लीडर, सेवक होते हैं, जो उसकी भेड़ें होती हैं, जिसको वचन सिखाते हैं, सुनाते हैं, जो उस चरवाहा को पहचानते हैं, और चरवाहा भी अपने भेड़ों को पहचानता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसे चिताना है। क्यों? क्योंकि आगे बाइबल में लिखता है, फिर पढ़ते हैं हेजिकेल 33 का 11, इसीलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो? प्रभु नहीं चाहता कि एक दुष्ट व्यक्ति भी मरे, उसको भी मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए। जैसे बाइबल भी कहता है, वह अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। लेकिन कुछ लोग जो पाप में गिरे हुए हैं, उसे मन फिराव का अवसर देता है, पापियों को मन फिराने का एक अवसर देता है। इसीलिए लोग सोचते हैं, इतना गलत काम कर रहा, इतना अपराध कर रहा, फिर भी वो मर क्यों नहीं जा रहा, नष्ट क्यों नहीं हो जा रहा? क्योंकि परमेश्वर उसे भी मौका दे रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए, कोई भी नरक की ओर जाए। आपको भी शायद ऐसे ही बहुत बार मौका मिल रहा है और इसका गलत फ़ायदा उठा रहे होंगे। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो अवसर दे रहा है। इसका मतलब कि आप बदल जाए। बार बार कुछ एक्सीडेंट हो रहा, बार बार आपके साथ कुछ घट रहा, लेकिन उस चेतावनी को आप हल्के में ले रहे, उस ताड़ना को हल्के में ले रहे। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना समझे, उसमें मन फिराने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सारे चीज़ों को परमेश्वर नहीं देख रहा है। वो तो एक अवसर दे रहा है आपको कि मन फिराएं। इसीलिए लिखता है फिर आगे 12 में, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से यह कह, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा
और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। मतलब धर्मी अगर जितना भी अच्छे काम किए हैं लेकिन वो बाद में गलत काम अपराध करने लग गया तो उसका धर्म का काम उसको नहीं बचा पाएगा, उसके अपराध को नहीं बचा पाएगा। मतलब एक दुष्ट व्यक्ति भी अगर उस गलत काम को छोड़ दिया तो फिर वो भी बच जाएगा, लेकिन धर्मी जन अगर ऐसा पाप करते रहे तब अपने अधर्म के कारण वो जिंदा नहीं रहेगा, वो नरक की ओर जाएगा क्योंकि वो गलत काम करना स्टार्ट कर दिया। यदि मैं धर्मी से कहूँ 13, यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुओं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह ना मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब एक दुष्ट को अगर आप नहीं चिताते हैं, एक अपराधी को गलत काम कर रहा चिताना बहुत ज़रूरी है। आप एक परिवे हैं, आप परिवार के एक मुखिया हैं जो प्रभु में आ गए हैं। समझिए उसी के द्वारा सुसमाचार फैलेगा आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके कलीसिया में। आपको रखा गया, आप आंखों से देखे हैं, आंख मूंद नहीं सकते। वचन कहता है जब तुम भलाई करना जानते हो, अगर नहीं करते हो तो तुम पाप करते हो। क्यों नहीं उसे नरक की आग से झपट कर निकाल रहे? क्योंकि हमें आत्मा बचाने का काम मिला है और वही काम हम नहीं कर रहे हैं। सुसमाचार नहीं सुना रहे और हम बोल रहे नहीं प्रभु उन लोगों का लेखा लेगा, प्रभु देख लेगा, प्रभु संभाल लेगा। जब प्रभु ने आपको उस जगह पे रखा है इसी के लिए कि आप उसे सुसमाचार सुनाएं, चेतावनी दे, चेताएं। नहीं तो वो अगर नरक में जाएगा तो उसका लेखा परमेश्वर, उसका खून का लेखा आपसे लेगा। आप इस बात से निश्चिंत मत रहिए कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, अपना चल रहे हैं, प्रभु में आनंदित है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं। प्रभु ने हमें कहा है जाओ पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो, जाति जाति में लोगों को यीशु के बारे बताओ, उद्धार के लिए उन्हें प्रार्थना कराओ, उनके जीवन में पाप को, बुराई को छोड़ने के लिए प्रार्थना करो, उन्हें यीशु के बारे बताओ, उस प्रेम को कि अपने गुनाहों से, अपने पापों से मन को फिराए, क्योंकि यीशु चाहता है कि मन को फिराए लोग। और जब वो आप सच्चाई को बोलते हैं, चेतावनी देते हैं, तो शायद उनको वो पसंद नहीं आएगा शायद आपका बात। इसीलिए वचन में लिखा है चाहे वे मेरा वचन सुने या ना सुने, तू मेरा उसे वचन सुनाना। यिजकेल का पुस्तक 18 को पूरा पढ़िएगा, इसमें वो सारी बातें हैं कि हम लोग को एक पहरुवे के रूप में, जैसे यिजकेल को इज़राइल के पहरुवे, आपको परिवार, कलीसिया, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार के बीच में आप यीशु को ग्रहण किए हैं, उनको बताने के लिए आपको ही रखा है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए इंतज़ार मत कीजिए कि कोई सेवक आएगा, कोई आएगा तो वहाँ पे उद्धार होगा, वहाँ लोग बचेंगे। आपको रखा ही गया है, सच्चाई बताया इसलिए गया है, आपको उस जगह इसीलिए रखा गया ताकि आप वहाँ पे लोगों का आत्मा को बचाएं। यीशु का वचन आपके कानों में, आपके जीवन में इसीलिए आया ताकि आपके द्वारा सुसमाचार की पत्री आप हैं, आपके द्वारा औरों का भी यीशु मसीह में विश्वास बढ़े, उनका जीवन भी बदले। प्रभु बचाने के लिए आपको उस जगह पे रखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पहरवे क्या है, कैसे हम लोग को बचाना है, और एक वीडियो है जो आप स्वर्ग नरक के वीडियो है, उसमें दर्शन के बारे, उस गवाही में आप ज़रूर सुने, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस गवाही को ज़रूर सुने, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि हमें दूसरों को बचाना क्यों ज़रूरी है। हम लोग अपने लोगों को बहुत गंभीर रूप से सोचते हैं कि वो मेरा बच्चा है, इसीलिए हम उसके लिए वैसा प्रार्थना करते हैं, तकलीफ़ देख के। बाकी लोग भी तो यीशु मसीह के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, उन्हें भी तकलीफ़ होता है कि कोई नरक में जा रहा है। तो इसीलिए आप अपना सिर्फ ना सोचे, स्वार्थ में ना लगे, प्रभु की इच्छा को जाने, प्रभु क्या चाहता है। कोई प्रभु को पूछने वाला नहीं है कि प्रभु को क्या मर्जी है, वो क्या चाहते हैं। बस हम अपने स्वार्थ में लगे हैं। आज आत्मा बचाइए, प्रभु ये सेवा दिया। संसार में लोग डूबे हुए हैं, आज पाप में है जीवन। कोई वचन का चेतावनी सुनना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनको वो शांति वाला वचन चाहिए, आशीष वाला वचन चाहिए। वो परमेश्वर देते हैं, लेकिन हमें ये भी तो जानना है कि प्रभु का भय हमारे अंदर रहे, ताकि हम पाप और बुराई से अलग रखें, अपने जीवन को पवित्र रखें। क्या प्रभु ये नहीं चाहता?
आशीष तो वो सबको देगा क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन हमें इन चीज़ों से भी ऊंचा जाना है कि हमें मन फिराना है ताकि हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। आशीष पाएंगे तो शायद नरक भी चले जाएं, लेकिन जब पवित्रता में रहेंगे तो ज़रूर उस यीशु मसीह में विश्वास करके हम उस स्वर्ग में जाएंगे। चाहे वे वचन सुने या ना सुने, तू उसे वचन सुना दे, ऐसा बाइबल कहता है। इसीलिए वो आपका विरोध भी करे या आपका अपमान करे या आपको साथ सहना पड़ सकता है, लेकिन आत्मा तो बचाने का आप प्रयास कर रहे हैं। और प्रार्थना कीजिए उस व्यक्ति के लिए, 1-2 बार समझाइए यीशु के बारे, वचन के बारे, चेतावनी दीजिए, गलत है इसे मत करो, बोलिए, क्योंकि उसका खून का लेखा आपसे लिया जाएगा। और जितना भी उसने धर्म के काम किए होंगे और लास्ट में उसने गलत काम कर दिया, तो वो धर्म का काम कोई काम नहीं आने वाला है, उसका आत्मा नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए आपको लगता होगा बहुत लोग भलाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे लोग हैं, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो गया और ऐसे लोग नरक क्यों चले गए? इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को पवित्र नहीं किया, यीशु में विश्वास नहीं किया, अपना जीवन यीशु को नहीं दिया। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, भलाई काम कीजिए, लेकिन अपना जीवन यीशु को देकर और उसकी मर्जी के अनुसार चलकर। मैं विश्वास करता हूं कि आप एक पहरुए हैं और प्रभु आपको पहरुआ ठहराया है। उस सेवा को आप समझेंगे, दुख उठा के उस सेवा को पूरी करेंगे, क्रूस उठा के इस सेवा को पूरा कीजिए। ज़रूर परमेश्वर आपके घराने का उद्धार करेगा, आपके परिवार को बचाएगा, आपके जितने आसपास है सारे लोगों का आत्मा बचे और सब लोग प्रभु में, स्वर्ग में, उस राज्य में प्रवेश कर सके। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत आशीष को पाया होगा। और अभी समय है, अपने आप को जांचिए, अपने आप को देखिए कि सच में स्वर्ग जाने लायक हैं क्या हम? आपके परिवार के लोग स्वर्ग जाने लायक हुए क्या? नहीं तो क्यों रिलैक्स है, क्यों संतुष्ट है, क्यों निश्चिंत है? इस बातों को जानिए कि आपको रखा ही गया है, तोड़ा दिया गया है, आपको हर एक को अलग अलग तोड़ा दिया गया है और उसके अनुसार उस तोड़े को मांगा जाएगा कि तुमने पृथ्वी में क्या किया। जिसको जितना सौंपा गया है उससे उतना लिया जाएगा। मुझे भी चरवाहा बनाया गया है तो मुझे भी हिसाब देना होगा उस परमेश्वर को कि कितना तुमने यीशु के बारे लोगों को बताया, वचन सुनाया, कितना आत्मा बचाया, क्या परिश्रम किया आत्मिक रूप से। संसार के लिए नहीं, लेकिन एक आत्मिक चीज़ों के लिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। क्या आपने आत्मिक चीज़ों के लिए परिश्रम इस पृथ्वी में किया? प्रभु के राज्य के लिए कितना आत्मा बचाए, कितनों को सुसमाचार सुनाए, कितनों को बाइबल दिए। इन चीज़ों में ध्यान दीजिए। प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ कि उस आगमन के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, प्रभु की सेवा कर रहे होंगे आत्मा और सच्चाई से। किसी पर डिपेंड मत रहिए, इस बाइबल पर डिपेंड, इस यीशु मसीह में डिपेंड रहिए और इनका सहारा लीजिए, पवित्र आत्मा का और इस बाइबल का, और प्रभु से बात कीजिए। लोगों पे भरोसा नहीं, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाया होगा। प्रेज द लॉर्ड।